ठंड में सुबह 4 बजे छत पर खाना बनवाने वाला गांव। अब इतनी सुबह मुझे उठकर छत पर जाकर खाना भी हाय राम, मेरी तो जिंदगी सुबह उठकर 4 बजे खाना बनाने में ही निकल जाएगी। पायल सुबह सुबह उठकर जल्दी से नहाती और उसके बाद सुबह ठंड में 4 बजे ही खाना बनाने के लिए छत पर चली जाती है। बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी के सामने वाली छत पर नेहा भी चूल्हे पर खाना बना रही थी। और बताओ बहन, कैसा लग रहा है आज फिर से तुम्हें कड़कड़ाती ठंड में खुली छत पर खाना बनाते हुए? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हर रोज लगता है, और साथ में मुझे तो 1 किलो भर के गुस्सा भी आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत कम है, मुझे तो पता नहीं कितना किलो भर गुस्सा आ रहा है। इन लोगों ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। हर रोज सुबह 3 बजे के आसपास उठो, उसके बाद नहा धोकर पूजा करके ही खाना बनाओ। पता नहीं क्या सिस्टम है कि सुबह 4 बजे ही खाना बनाना है, वो भी छत पर। वही तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने कभी भी घर के अंदर रसोई क्यों नहीं बनाई। अरे कम से कम नीचे रसोई होती तो हमें इतनी परेशानी तो नहीं होती। तभी किसी की आहट आती है, जिस पर नेहा इशारा करते हुए कहती है, लगता है कोई आ रहा है। ऊपर छत पर पायल और नेहा के ससुराल वाले खाना खाने के लिए आ जाते हैं। एक तरफ पायल खाने में उन्हें बाजरे की रोटी और सरसों का साग परोसती है, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म आलू के पराठे चाय के साथ देती है। ओहो, अरे बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाकर तो मजा ही आ जाता है इतनी भरी सर्दी में। सच में आज तो बहू ने सवेरे सवेरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बिल्कुल, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ नेहा की छत पर गर्मा गर्म आलू के पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ। ओहो बहू तूने तो गजब ढा दिया है। बिल्कुल, मेरे लिए तो बहू आज थोड़े बहुत आलू के पराठे भी पैक कर देना। जी ठीक है पापा जी। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रमेश, महेश और महेंद्र तीनों अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहे थे। अरे आज तो हमें खेत का काम करने के बाद शहर भी जाना है, सारा सामान लेकर आना होगा। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है और बहुत ज्यादा धुंध भी हो रही है, हमें थोड़ा लेट ही जाना होगा, वरना इतनी ठंड में ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक हम ठीक से काम निपटा लेंगे और उसके बाद हम बाकी गांव का भी काम खत्म कर लेंगे, फिर हमें यश लेकर चला जाएगा। इस तरह तीनों अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और भरी ठंड में सुबह सुबह अपने खेत का काम करना शुरू करते हैं। अपने खेत को पानी देते हैं और वहां पर खाद इत्यादि डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर की महिलाएं, जिनके घरों में गाय भैंस थी, वो उनके लिए घास फूस लेने जाती हैं। अभी 6 बज गए और मुझे तो अब दोबारा से भूख लगने लग गई, जबकि अभी 5 बजे ही नाश्ता किया था। हाँ, क्योंकि तुझे शुगर भी तो हो गया। शुगर वाले पेशेंट्स को जल्दी जल्दी भूख लगती ही है, लेकिन शुगर है कि तुझे जल्दी ही पता चल गया और अब ये कंट्रोल में आ गई, वरना तो पता नहीं कितनी मुसीबत हो जाती। सच में कुछ भी बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। अगर समस्या समय पर हल हो जाए तो इतनी परेशानी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, मेरे भी तो घुटनों में दर्द रहने लग गया है। शुक्र है कि मैंने ज्यादा देरी नहीं की। हालांकि मेरे शहर वाले डॉक्टर के पास थोड़े ज्यादा चक्कर लगे, लेकिन कम से कम अब मैं ठीक हूँ। हाँ चलो, अब हम खेत पर पहुँच गए हैं। सारी घास फूस इकट्ठी करने के बाद आज हमें खेत में भी काम करना है। जल्दी जल्दी आज सारा काम खत्म कर लेते हैं। अब सभी महिलाएं घास को इकट्ठा करने के बाद अपने अपने घर आ जाती हैं और अपने गाय और भैंसों को चारा देने लगती हैं। तब शांति अपनी भैंस को कहती है, अरे तुम तो दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही हो, ठीक से खाना भी नहीं खाती हो। चलो अब जल्दी से अपना सारा खाना खत्म करो, वरना आज मैं तुम्हें बाहर सैर करवाने नहीं लेकर जाऊंगी। सारा खेत का काम करने के बाद शांति अपने कमरे में आराम से लेटी थी। वहीं दूसरी तरफ पायल जब घर का सारा काम कर रही थी तब वो गुस्से में थी। मुझे तो समझ नहीं आता हर रोज सुबह इतनी जल्दी उठने का क्या ही मतलब बनता है। एक तो इन लोगों ने छत पर रसोई बनवा रखी है और सिर्फ मेरा ही ये हाल नहीं है, पूरे गांव का ही ये हाल है। नीचे इतनी सारी जगह है लेकिन किसी ने भी नीचे रसोई नहीं बनवाई। पता नहीं क्या सोचकर पूरे गांव ने ये सिस्टम चालू किया था। अब पायल भी गुस्से में बड़बड़ करते हुए घर का काम करती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और गांव में हर घर का यही हाल था। अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर सीमा नहा धोकर तैयार हुई थी कि उसका 8 महीने का बेटा रोना शुरू कर देता है। अले ले ले ले, मेरा प्यारा बच्चा, क्या हो गया? आखिर तुम इस तरह रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। सीमा उसे चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप नहीं होता। अब मैं क्या करूं?
इसे बिस्तर पर लेटाते ही फिर से पता चल जाएगा। अब ये वापस लेटेगा नहीं, इसे गोद में ही रखना होगा, वरना फिर से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे ऊपर छत पर खाना बनाने भी जाना है। खैर मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, इसे ऊपर ही लेकर जाना होगा, वरना यहाँ पर इसका ध्यान कौन रखेगा। अब सीमा अपने 8 महीने के बेटे को भी अपने साथ छत पर ले जाती है और वहां पर सुबह 4 बजे खाना बनाती है और अपने बेटे को वहीं पर पालने में लेटा देती है और उसे भी बीच बीच में झुलाती रहती है। अले ले 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 मेरा प्यारा बच्चा, देखो तो पालने में कैसे झूल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं इसे एक छोटा सा कंबल और उड़ा देती हूँ। उसके बाद सीमा उसे एक छोटा सा कंबल और उड़ा देती है क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से सीमा को बहुत गुस्सा भी आता है। मेरे ससुराल वालों ने भी हद कर रखी है। अरे सिर्फ मेरे ससुराल वालों ही नहीं बल्कि पूरे गांव ने ही हद कर रखी है। इन लोगों को एक तो सुबह 4 बजे खाना बनवाना होता है और ऊपर से छत पर ही। पता नहीं कितना अजीब और खराब सिस्टम है पूरे गांव का। मुझे इतनी ठंड में अपनी बेटी को ऊपर लेकर आना पड़ता है। अगर इसे गलती से भी ठंड लग गई ना तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा। उसके बाद सीमा गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक घर में भी ये कुछ यही कहानी चल रही थी। रितु को उसकी सास ने सुबह जल्दी उठा दिया था। तब रितु को पता चलता है कि उसे सुबह 4 बजे खाना बनाना है, तो उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही रितु की शादी हुई थी। उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया था। क्या कहा? मुझे एक तो सुबह 4 बजे खाना बनाना है, ऊपर से छत पे जाकर। लेकिन ऐसा क्यों? बेटा, क्योंकि हमारे पूरे गांव में हर किसी के यहाँ पर छत पर ही रसोई है, इसलिए तुम्हें छत पर जाकर खाना बनाना है। और फिर हम सभी घर से काम के लिए जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए तुम सबको सुबह जल्दी उठकर ही खाना बनाना पड़ता है। अब तुम यहाँ पर अपनी बातों में समय बर्बाद मत करो और जल्दी से जाकर खाना बना दो। हमें काम पर जाने के लिए लेट भी हो रहा है। ये सब सुनकर तो रितु को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ठंड में कांपते हुए अपनी छत पर जाती है, जहां पर बहुत तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। रितु चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो उसे गांव की हर छत पर हर बहू चूल्हे पर खाना बनाती हुई नजर आ रही थी। ये क्या सिस्टम है? ऐसा गांव तो मैं पहली बार देख रही हूँ, जहाँ पर हर घर में हर महिला सुबह के 4 बजे उठकर खाना बना रही है। मेरे लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। अब रितु सबसे पहले आलू उबालती है और उसके बाद वो एक परात में आटा गूंथ रही थी। फिर वो आलू छीलने के बाद उसमें मिर्च मसाले डालकर उसका मसाला अच्छे से तैयार कर देती है। इतना सब करने के बाद वो आलू के पराठे बनाती है और उसके ससुराल वाले गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं। मानना पड़ेगा भाभी, आपने तो सच में आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं और ठंड में आलू के पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, सच में तुम्हारे हाथों का खाना तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सभी के पतिदेव अपना लंच पैक करवा के गांव से रेल में अपने अपने काम पर जा रहे थे। मेरे ऑफिस में तो बहुत ज्यादा ही वर्कलोड बढ़ गया है, आजकल और भी ज्यादा जल्दी जाना पड़ रहा है। यार, अरे हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल है। सुबह तड़के इतने वक्त उठ कर जाना पड़ता है, पूछो ही मत। सर्दी में तो बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं करता। साथ में रात को घर लौटते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जिसके बाद नींद भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी मजबूरी है। हमारा गांव इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पर हम खाने कमाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें पैसा कमाने के लिए तो गांव से बाहर शहर में जाना ही पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमें अपने परिवार वालों को सुख सुविधा देनी है, तो उनके लिए इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। बिल्कुल सही कहा, अब हमें अपने परिवार के लिए इतना तो करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ घर की बहुएं भी अपना घर का सारा काम कर रही थी। रितु भी सुबह उठकर छत पर खाना बना रही थी। सुबह सुबह 4 बजे तक इतना ज्यादा अंधेरा होता है, बस पूछो ही मत। भला इतनी ठंड में भी सुबह 4 बजे किसी का उठने का मन करता है? मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझे तो बुखार जैसा हो रहा है। मुझे तो कड़ाके की सर्दी भी लग गई है। खाना बनाने के बाद रितु घर का बाकी काम भी करती है और जिसकी वजह से उसका बुखार थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। वो ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। ठंडे पानी में कपड़े धोकर रितु की हालत और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो सोने चली जाती है। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अभी दवाई ले थोड़ी देर सो जाती हूँ, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। प्रीति घर में झाड़ू लगा रही थी। आज तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। आज तो मेरी आंख रात को 2:30 बजे ही खुल गई थी।
अब बस जल्दी से सारा काम खत्म करके मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद वो जल्दी जल्दी पोछा लगाती है और उसके बाद प्रीति थोड़ी देर आराम करने के लिए सो जाती है। थोड़ी देर बाद अच्छे से नींद पूरी करने के बाद विमला वहां पर आती है। अरे बहू, अब चल जल्दी चल, हमें खेत पर जाकर थोड़ा काम खत्म करके आना है, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी और शाम को फिर अंधेरा हो जाएगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है मम्मी जी, चलिए। प्रीति अपनी सास के साथ खेत पर काम करने के लिए चली जाती है। खेत का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति तो अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और विमला अपनी सहेलियों के पास। आओ प्रीति, मैंने बिल्कुल अभी ही चाय बनाई है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा कमाल की ही होती है, क्योंकि मैं खुद भी तो कमाल की ही हूँ। बस पायल, हमेशा अपनी मोमी या मिट्टू बनने की जरूरत नहीं होती। चलो अब बैठो यहाँ पर। सभी बैठकर अपनी दिनचर्या और अपने कामों के बारे में बात करना शुरू करती हैं, लेकिन घूम फिर कर उनकी सुई हमेशा की तरह फिर से वही सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने पर ही अटक जाती है। पता नहीं हमारे ससुराल वाले कैसे हैं, जहाँ पर हमें सुबह 4 बजे उठकर छत पर इतनी ठंड में खाना बनाना पड़ता है। अरे सिर्फ हमारे ससुराल वाले नहीं, पूरा गांव ही ऐसा है। हमारे पूरे गांव में एक भी घर में नीचे रसोई नहीं है। बिल्कुल इसी की वजह से फिर हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ मेरे साथ? मैं कल क्यों नहीं आ पाई थी? हाँ, तुम कल क्यों नहीं आ पाई थी, बताओ जरा हमें। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैं सुबह 3 बजे उठी थी और उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर मैं छत पर जा रही थी। तब मुझे छत पे जाकर खाना नहीं बनाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाना होगा, क्या कर सकते हैं। प्रीति छत पर खाना बनाने जा रही थी। उसके बाद वो ठंड में खाना बनाती है। वो चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। हे भगवान, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भला छत पर खाना कौन बनाता है? कौन बनाता है? क्या तुम बना रही हो और गांव की सभी औरतें बनाती